दोस्तों, जिस प्रकार से इस समय साधु संतों पर प्रशासन के जो कार्यवाही हो रही है उस विषय को लेकर हमारे साथ स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आप अपना नाम और बताएं। शिवयोगी मौनी स्वामी में। तो स्वामी जी, जिस प्रकार से मौनी अमावस के दिन ये घटनाएं हुई, इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि सनातन को कहीं ना कहीं प्रशासन ने रोका है स्नान करने को लेकर, तो क्या किस नज़रिए से आप देखते हैं? इसमें पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को, प्रशासन को और सरकार को बैठ करके इस विषय का निस्तारण करा देना चाहिए, तो इससे समाज में अच्छा संदेश देंगे। जैसे काफ़ी लोग आक्रोशित हैं कि इस प्रकार से हमने ही वोट दिया और हमारे धर्म में ही, अब तो राजनीति से जोड़कर सब लोग देखने लगे हैं। ये सब स्वतंत्र है अपने हिसाब सोचने के लिए, जिसका जैसा मन सोचे, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि उसमें पूज्य संत महात्माओं के उससे और सभी लोगों से मेरी एक अपेक्षा है कि इस विषय को दुष्प्रचारित न करके, इसका निस्तारण करके समाज में एक सुंदर माहौल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हमारा तीर्थ है, ये हमारा आश्रम है। हम यहाँ आते हैं श्रद्धा के साथ, गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में गलत संदेश न जाए, इसलिए इन विषयों को शीघ्रता के साथ समाप्त कर देना चाहिए। आपने इस माघ मेले में काफ़ी अच्छा अपना पंडाल सजाया है, शंकर जी के त्रिशूल लगाए और रुद्राक्ष का, कितना क्या है इसकी विशेषता? कि 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियों से भगवान शिव की रुद्राक्ष शिवलिंग बनाई गई है। 11,108 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। 4 रंग के त्रिशूल है। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए है, पीला त्रिशूल रक्षा के लिए है, लाल त्रिशूल देश की गरीबी समाप्त करने के लिए है, और श्वेत त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है। इस तरीके से संकल्पित अनुष्ठान ये मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक संकल्पित है। नित्य प्रति यहाँ अनुष्ठान होते हैं, दीप प्रज्वलन होता है, हवन होती है, सामूहिक आहुति होती है, सामूहिक रूप से दीप जलाए जाते हैं। 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जप चल रहा है। 11.5 लाख दीपों का प्रज्वलन है, और सायंकालीन सत्र में रोज़ महाआरती विशेष रूप से की जाती है, जिसमें सब श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं और लाभ प्राप्त होते हैं। तो स्वामी जी, जिस प्रकार से आप संदेश दे रहे हैं सनातन धर्म को, और शंकर जी की इतनी बड़ी विशाल आपने मूर्ति बनाए हैं रुद्राक्ष का, तो इस प्रकार से जब सभी साधु संत सनातन को जागरूक करने को लेकर, अपने धर्म को लेकर आस्था बनाए हुए हैं, तो क्या देंगे आप संदेश इस माघ मेले से? देखिए, संदेश नहीं, हम सब भगवान के श्री चरणों में जीवन समर्पित किए। बस इतना है कि सभी जो हमारे देश के लोग हैं, मेरा जो नौजवान है, मेरी जो बेटियां हैं, जो व्यवसायी हैं, जो अन्नदाता किसान हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, सभी लोगों के जीवन में संकट से भगवान की रक्षा करें, और भारत का शौर्य बढ़े, भारत की शक्ति बढ़े, भारत संपन्न हो, भारत स्वस्थ हो, भारत आरोग्य हो। इस संकल्प को लेकर के अनुष्ठान चल रहे हैं। विशेषतः काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, गंगा विरल प्रवाह के लिए, भ्रूण हत्या बंद होने के लिए, धर्मांतरण बंद होने के लिए, और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षार्थ और आतंकवाद विनाश जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के यह अनुष्ठान चल रहा है। जिस प्रकार से एक वीडियो वायरल हो रही है चोटी पकड़ के प्रशासन के द्वारा खींचने की, फोटो वीडियो सब कुछ, तो लोग विदेश में भी इसकी चर्चाएं होने लगी है, तो प्रशासन को क्या इसको ध्यान नहीं देना चाहिए, इस विवाद को जल्द से जल्द? इसके लिए मैंने पहले ही कह दिया है कि ये विषय जो है हम सबके लिए बहुत दुखद है, और इसका गलत संदेश जा रहा है। इसका गलत संदेश न जाए, शीघ्रता के साथ इसका निस्तारण कर देना। तो इसे, जैसे आपने अभी कहा, शीघ्रता से निस्तारण तुरंत करना चाहिए प्रशासन को, तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो विवाद हो रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? देखिए, गलती तो ये तो जांच का विषय है कि स्थिति होगी, गलती किसका विषय है, तो ये तो बात का विषय है। यहाँ गलती, दोष और जिद का विषय नहीं है, यहाँ विषय है आस्था का, और आस्था को ठुकराया नहीं जा सकता। इसलिए किसी भी तरीके से इस समस्या का निस्तारण किया जाए, जिससे सभी लोगों में सुख शांति बनी रहे और मेले की गरिमा भी बनी रहे। इस समय प्रशासन क्या साधु संतों को 2 भागों में नहीं बांट रही है? कुछ उनके विषय में अच्छा बोल रहे हैं, कुछ इनके विषय में अच्छा बोल रहे हैं। ये साधु संत किसी के विषय में अच्छा बुरा नहीं बोल रहे हैं, जो सबकी स्वतंत्र स्थिति है, जो जिनकी इच्छा हो बोले, उसमें प्रशासन को कहने का तो कोई विषय नहीं। जो हमारे धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो सभी को सुन रहे हैं, तो वही तरह तरह की बात कि कुछ उनके पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ इनके पक्ष में बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ही उनको अपना अनिष्ट मानते हैं, आपके पास भी आते हैं, आप भी कई लोगों के धर्म गुरु होंगे, तो उन पर
काफ़ी देखिए इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। ये प्रश्न पैदा ही क्यों हो, हाँ। इस प्रश्न को ही समाप्त हो जाना चाहिए, बस कुल मिला के इतना विषय। प्रश्न होना ही ठीक नहीं, प्रश्न ही समाप्त हो जाए। हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, हमारी संस्कृति है और हमारा प्रयागराज है, हमारे मेले में सब लोग आए हुए हैं, सब कलवास कर रहे हैं, तो सबकी जीवन यात्रा अच्छे से बीते, सब लोग सुखी हों, स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, आरोग्य हों। तो आचार्य जी से आप कुछ कहेंगे, शंकराचार्य जी से, हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि उनको अपनी जिद छोड़ना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? यही तो गलती बात आप पूछ रहे हो। शंकराचार्य को मैं कैसे कह सकता हूँ? शंकराचार्य आचार्य कहना नहीं, मगर गलत प्रश्न है आपका। शंकराचार्य आचार्य है, हम सब उनको प्रणाम करते हैं, तो निवेदन। प्रशासन तो उनको आचार्य नहीं मानती है ना, इसलिए मैं कह रहा तो हूँ। वो आप मानो, प्रशासन माने ना माने, मेरा विषय नहीं है ना। कौन मानता नहीं मानता है? आप तो मानते हैं। अरे वाह, हम क्या मतलब देश मानता है? हाँ। देश मानता है, तो इससे कि गलत प्रश्नों का क्या मतलब है? मतलब किसी के कहने से कि गंगा जी नहीं है तो गंगा जी नहीं रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? गंगा जी थी, गंगा जी हैं, गंगा जी रहेंगी। वो आचार्य हैं, उनके प्रति हमारी सबकी श्रद्धा है। काफ़ी इस समय सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि नोटिस दो दे दिया गया है, और नोटिस में साफ साफ कहा कि आप अपने आप को सिद्ध करिए कि आप आचार्य शब्द क्यों लिख रहे हैं अपने नाम के आगे। देखिए ये सब इन्हीं विषय, मैंने कहा कि ये सब कोई विषय नहीं है। हाँ। ये विषय समाप्त होना चाहिए, जिसका निस्तारण हो, बस कुल मिला के इसका निस्तारण होने की आवश्यकता है। ये मीडिया वालों के लिए एक कौतूहल विषय बना हुआ है, लोग इसको लेकर के एक नकारात्मक प्रश्नों का भरमार दिन भर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग इसी से डिस्टर्ब हैं कि हम लोग पूजा पाठ करेंगे, हम लोग दिन में लोगों को यही बताते हुए स्थिति में, तो सब लोग अपना कर्मधर पूजा पाठ करें, इसका समस्या का समाधान हो, बस ये विषय। और मैं मीडिया से भी चाहूँगा सही चीज़ दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें जो प्रचारित की जा रही है, इससे मेरे देश गर्मा गिर रही है। मैं सभी यूट्यूबरों से चाहूँगा, मीडिया वालों से चाहूँगा, आप लोगों से भी चाहूँगा, गलत चीज़ को मत प्रदर्शित करिए, सही चीज़ें दिखाने का प्रयास करें। तो ये गलत जो हो रहा है, तो ये किसकी गलती से हो रहा है? अरे भाई, गलत हो रहा है, किस गलती से हो रहा है? कि मीडिया की वजह से हो रहा है कि शासन की वजह से हो रहा है? भाई मीडिया को आप मतलब मीडिया किसी को मार रही है? नहीं, जैसे आपने कहा अभी। नहीं, हमने कहा गलत चीज़ न प्रचारित हो, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मीडिया को कहाँ से आप इसमें लपेट लाए? हमने कहा कि गलत चीज़ें ना प्रचारित की जाए, ये मैं कह रहा हूँ। गलत चीज़ें अगर प्रचारित की जाएंगी तो उसका गलत संदेश जाएगा। देश आपका भी है, देश मीडिया का है, संतों का है, महात्माओं का है, प्रशासन का है, शासन का है, देश तो सबका है। अगर पाकिस्तान में इसको लेकर चर्चा होगी तो कौन सा मुँह दिखाएंगे? बांग्लादेश में होगा तो कौन सा मुँह दिखाएंगे? या कहीं होगा तो कौन सा दिखाएंगे? हमारा विषय सब पूरे देश की तरफ से है। अभी चर्चा हो भी रही है, अब चर्चा हो रही है, तो इस पर विराम लगना चाहिए। विराम लगना चाहिए। तो क्या आप योगी सरकार से कोई अपील करेंगे हमारे? देखिए, सरकार और प्रशासन और पूज्य शंकराचार्य तीनों लोग समर्थवान हैं, सभी लोग बैठ के बात करें। बिल्कुल, जिस प्रकार से स्वामी जी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म में इस प्रकार से प्रचार नहीं होना चाहिए कि जो सनातन धर्म को मान रहे हैं वही सोच में डूब जाएं कि ये आस्था का मेला है, आस्था की डुबकी लगाने को लेकर दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और वही जब इस बातों को सुनते हैं तो उनके दिल में क्या प्रभाव पड़ रहा है। और लास्ट में एक संदेश दे दीजिए आप हमारे चैनल के माध्यम से सनातनी लोगों को, कि इस समय काफ़ी लोग बस श्रद्धा में है, आप आइए, माँ गंगा में स्नान करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि सभी विषय हमारे देश के इतिहास के लिए जो एक प्रश्न बन रहा है समाप्त हो, और भगवान करें कि ये मेला सकुशल संपन्न हो। तो क्या अभी कुछ है क्या कि कुछ हो सकता है ऐसा? नहीं, भगवान करे बिल्कुल कभी कुछ ना हो, क्योंकि आप कभी कुछ ना हो। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में होता था कि साधु संतों के ऊपर अत्याचार होता था स्नान करने में, है, आपने भी इतिहास देखा है, तो क्या ऐसा ही माहौल अब आ रहा है क्या? नहीं, ऐसे माहौल की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा माहौल आएगा ही कैसे, कहाँ से आएगा? ऐसा माहौल नहीं आ सकता है। परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जो भी हुआ उसके लिए हम सभी लोग चिंतन करके एक सुगम मार्ग तय करें। छोटी बात को काफ़ी ज़्यादा इस समय बड़ी टूट दे छोटी या बड़ी बात विषय नहीं है, विषय आस्था का है। आस्था न छोटी होती है न बड़ी होती है, आस्था है, श्रद्धा है, और उसमें बस उसका इन सारे प्रश्नों का उठपटांग के विवेचनाओं कोई मतलब नहीं है। कुल इतना मतलब मेरा सबसे है, सभी लोगों से मेरा इतना मतलब है कि हम इस गंगा को तीर्थ बना रहने दें, मेले को पवित्र बने रहने दें, इसकी गरिमा को बना रहने दें,
करोड़ों लोग जो यहाँ आते हैं उनकी श्रद्धा को बना रहने दें, जो यहाँ लोग कलवास कर रहे हैं उनके भावों को बना रहने दें। ऐसा कुछ ना करें कि हमारी छोटी सी चूक एक ऐसी समस्या पैदा हो जाए जो बहुत कुछ खो दे। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही स्पष्ट जवाब स्वामी जी के द्वारा दिया गया है। मैं रविशंकर गुप्ता, प्रयागराज से।